नमस्कार छात्रों, हिंदी के ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम आप लोगों के सामने हरिवंशराय बच्चन जी के आत्मपरिचय कविता के तीसरे पद के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम इस कविता के इस पद के एक एक लाइन का आशय, अर्थ और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इस पद में हरिवंशराय बच्चन जी कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मानव जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो इस कविता के अंतर्गत जब हरिवंशराय बच्चन जी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति या मैं अर्थात हरिवंशराय बच्चन जी स्वयं जब युवा अवस्था में थे तो उनके अंदर ऊर्जा का एक नया जोश था, कुछ नया करने की एक जुनून थी, इस दुनिया में अपना नाम स्थापित करने के एक सुरूर था। तो इस लाइन के अंतर्गत वो कहना चाह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, अर्थात मेरे हृदय में उस नए युग के नए जवानी का, अर्थात जो नौजवान व्यक्ति हैं उनके अंदर कुछ अलग उत्साह होता है। उस उत्साह को लेके फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहां घूमने का तात्पर्य या फिरने का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे भटक रहे हैं। तात्पर्य यह है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मेरे अंदर कुछ नए विचार हैं, नया जोश है, नए कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्नोलॉजी है जिसको मैं लेके चल रहा हूं और आगे चलने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी लाइन है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, लेकिन इस उन्मादों में मैं कुछ अवसाद लेके चल रहा हूं। यहां अवसाद का तात्पर्य दुख से। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कोई भी व्यक्ति कुछ नया करने का प्रयास करता है एक जुनून के साथ, तो उसके अपने जो रहते हैं वह बिछुड़ते हैं। अब बिछुड़ने का तात्पर्य यहां यह नहीं है कि उनको त्याग देता है या कहीं बाहर निकल जाता है या उससे मुंह मोड़ लेता, नहीं, घर से बाहर जाता है अपने कार्य के लिए, अपनी कार्यशाला को उस अंतिम चरम बिंदु तक पहुंचाने के लिए जहां से वह सफलता के नए द्वार खोल सके। उसके लिए जब वो बाहर निकलता है तो उसके अपने दूर होते हैं और उस अपने के दूर होने से जो मन में दुख होता है, अवसाद होता है, उसी को हरिवंशराय बच्चन जी कह रहे हैं कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, अर्थात इस नए कार्य करने के चरण के अंतर्गत मैं अपनों को खो रहा हूं, अर्थात उनसे दूर हो रहा हूं। जैसे आप अभी क्लास 12th में हैं, जब आप पास हो जाएंगे, बाहर जाएंगे कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो आप के अंदर एक नया जोश होगा, कुछ करने का जुनून होगा। आप में से बहुत सारे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेडिकल लाइन में जाएंगे, कुछ लोग इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, कुछ लोग प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। तो वो जाएंगे कैसे? पहले तैयारी करेंगे, कंपटीशन बीट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो कंपटीशन बीट करने का तात्पर्य यहां यह है कि घर पे रह के तो मे बी पॉसिबल कम है, अधिकतर लोग बाहर जाएंगे तैयारी करने के लिए, घर से बाहर निकलेंगे। तो यहां वो अपने घर वालों से बिछुड़ेंगे, लेकिन उनके अंदर एक नया जोश होगा कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बन कर आना है। और ये बनने के प्रयास में अपनों से वो दूर होंगे, और जब अपनों से दूर होंगे तो उनके मन में दुख होगा, अवसाद होगा। अगली लाइन है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, लेकिन हम अपने आप को इस संसार से जब जोड़ते हैं तो बाहर से ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन अपनों के विरह वेदना में, अपनों के दूरी से हम अंदर अंदर घुटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनों से दूर जाते हैं तो हमारे मन में दुख होता है। कभी ऐसा होने का तात्पर्य यहाँ यह है
कि जब आपको लगता है कि हम सुबह जा रहे हैं शाम तक लौट आएंगे, तब किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। लेकिन जब आप 2-4 महीने साल के लिए बाहर जाते हैं, अपनों से आप मिल नहीं पाते हैं, तो उनके विरह में, उनके जुदाई में आप एक अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अर्थात वह दूरी जो मेरे अंदर है, अपनों की जो दूरी है मेरे अंदर है, वह मुझे अंदर से रुलाती है। लेकिन मैं इस जग को यह नहीं एहसास होने देता हूं कि मैं अंदर से रो रहा हूं, क्योंकि आप अगर दुनिया जान गई कि आप कमजोर हैं, आप किसी भी दुख से परेशान हो सकते हैं, या आप किसी भी मुसीबत से हार मान सकते हैं, तो दुनिया ऐसी है कि वह आपको हर कदम पे परेशान करेगी और आप अपने लक्ष्य से कदम दर कदम दूर होते जाएंगे। इसलिए आप सामने वाले को यह एहसास न होने दें कि आप कमजोर हैं। तो यहाँ ये कहने का है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अर्थात अपनों की याद है वो मुझे अंदर से रुलाती है, लेकिन मैं ऊपर से हंसता रहता हूं, अर्थात सामने वालों को यह एहसास नहीं होने देता कि मैं बहुत गमगीन हूं या रो रहा हूं या टूटा हुआ हूं। अब अगली लाइन है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि आगे कह रहा है कि जब हम अपनों से दूर होते हैं तो हमारे अंदर उनके वीर वेदना से मैं अंदर अंदर रोता हूं और ऊपर से हंसता हूं, और ये दोनों भाव मैं अपने साथ लेके हमेशा घूम रहा हूं या फिर रहा हूं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, अर्थात मेरे हृदय में किसी की याद है जिसको मैं लेकर घूम रहा हूं, और यह याद किसकी है? मेरे अपनों की है, और मैं इन अपनों की याद को लेकर घूम रहा हूं। आगे की लाइन में कह रहे, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, अर्थात जब हम अपने आप को कठोर कर लेते हैं, कोई यत्न कर लेते हैं, या यत्न का तात्पर्य किसी कार्य या किसी तरीके या सिद्धांत से, जब हम कोई ऐसा प्रयास कर लेते हैं जिससे हमें उनकी याद ना आए, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे दिल के करीब हैं, तो हम उस सत्य के करीब हो जाते हैं। क्यों? कि यह किसी के बस का नहीं है कि वह दुनिया में अपने आप को मिटा दे। यहां मिटाने का तात्पर्य है कि हम किसी के याद को भुला दें। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने परिवार, दोस्त, मित्र, अपनी इस मां धरती को नहीं भूल सकते। लेकिन यहां कवि यह कह रहे हैं कि हमें उस लक्ष्य को पाना है तो हमें इससे भूलना होगा। भूलने का तात्पर्य यह है कि उनकी याद को भूलना होगा, जिससे हमको पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को भूलना होगा, तभी हम आगे की राह को आसान करेंगे। अन्यथा हम उस परमपिता परमेश्वर की बनाई दुनिया में जो हमारा लक्ष्य है, जिसको हमको पाना है, कदम दर कदम दूर होते जाएंगे। कह रहे हैं कि नादान वही है हाय जहां पर दाना, अर्थात जब हमें कोई इस चीज का एहसास कराता है कि हम जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं, तो हम गलत साबित होते हैं। आगे की लाइन है, नादान वही है हाय जहां पर दाना, अर्थात कभी कह रहा है कि जहां पे बुद्धिमान लोग होते हैं वहीं पे नादान लोग भी मिलते हैं। अर्थात जब आपको कोई एहसास कराता है कि आपके द्वारा की गई यह गलती है, तब आप अपने आप समझते हैं, महसूस करते हैं कि आप मूर्ख हैं। मूर्ख का तात्पर्य यहां ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपके मान सम्मान में चोट हो रही है। यहां कहने का तात्पर्य है कि आपने अपने बुद्धि विवेक से उस कार्य को तो किया, बट समाज के बनाए नियमों पर वह बात या वह सिद्धांत या वह मत या वह आपका कार्य सफल नहीं है। लोगों के द्वारा इस बात को इंगित किया गया
आपको बताया गया कि आपके द्वारा किया गया यह कार्य गलत है, तो आप वहां पे मूर्ख साबित होते हैं, गलत साबित होते हैं। बट आगे की लाइन में कवि ये कह रहा है कि फिर मोड़ क्या जग जो इस पर भी सीखे, अर्थात अब व्यक्ति को इस कार्यों पे हमें ये सीख लेना चाहिए कि दोबारा हमें कोई मूर्ख न बना पाए, अर्थात हम जो गलती कर चुके हैं उसे दोबारा हमारे द्वारा रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, दोबारा उसे नहीं पुनरावृत्ति होनी चाहिए उसकी। क्यों? क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया में अगर एक बार आप कोई गलती करते हैं तो 100 बार लोग आपको उसका ताना मारते हैं और हर जगह आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। कवि आगे की लाइन में कह रहा है, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इस लाइन के आधार पे कवि ने एक बहुत बड़ा कुछ नए ढंग से अपनी फिलॉसफी को रखा है। कह रहा है कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, मैंने जो कुछ सीखा है उसको मैं अब भूलने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप कहेंगे कि जब वो कुछ सीख चुका है तो फिर वो भूलने का प्रयास क्यों कर रहा है? यहां पे एक दार्शनिक विचार है कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, अर्थात मैं जो अब तक का ज्ञान सीखा था, अब तक का ज्ञान सीखा था समाज के द्वारा या लोगों के कार्यों के द्वारा, उसको मैं भूलना चाहता हूं। अब यहां समाज के द्वारा सिखाया गया कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? भाई सिंपल सी बात है, समाज की प्रवृत्ति क्या है? लोगों को दुख देना, लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को ठगना, लोगों का मजाक उड़ाना। कभी कह रहा है कि मैं इन सब ज्ञानों को भूलना चाह रहा हूं और मैं कुछ नया ज्ञान सीखना चाह रहा हूं, एक ऐसा ज्ञान जो आपस में लोगों से प्रेम व्यवहार के साथ बात कर सकें और सभी समाज में रहने वाले लोगों से आपसी बंधुत्व के साथ रहें। अब हम इस कविता के भाव सौंदर्य और भाषागत विशेषता के संबंध में अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने इस कविता को पढ़ा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उसको एक बार फिर से पढ़ लें और फिर उसके भाषागत और काव्यगत विशेषता के बारे में विचार करें। हम यहां पे आपको कुछ संबंध में हिंट दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुने और लिख लें। इस पद में सबसे पहले उनका जो कथन है मानव जीवन की सबसे बड़े सत्य के प्रति है। मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सुख और दुख, इससे कोई अछूता नहीं है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि सुख क्या है, दुख क्या है। अरे भाई, जब दुख नहीं होगा तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? इसलिए दुख भी उतना ही जरूरी है जितना कि सुख है। अगर आप तमाम सिर्फ सुख और सुख ही भोगते रहें तो आपको दुख का ज्ञान नहीं हो सकता। दुख किसे कहते हैं, इस बात को आप नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको सुख और दुख दोनों देखने होंगे, दोनों को एहसास करना होगा। और इसके अलावा इस कविता में संतोष, आनंद और एक नई फिलॉसफी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि इस संसार की जो ज्ञान है, जो दिया गया ज्ञान है, मैं उसे भूल रहा हूं। इस कविता में संतोष, आनंद की बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की गई है। अर्थात इस कविता में संतोष, आनंद का जो जीवन का मूल्य बताया गया है। इसके अलावा इस पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके बाद जहां तक आप देखते हैं, इस कविता के अंतर्गत एक
पूर्व बिंब, जिसको आप पूर्व दीप्ति के नाम से जानते हैं, या जो अंग्रेजी में फ्लैशबैक होता है, कि दर्शन को और काव्य की पद्धति के अंतर्गत इंगित किया गया है। इसके अलावा आम बोलचाल भाषा के शब्दों को बहुत आसान से तरंगों में पिरोया गया है, जिससे कि यह एक गेय पद के रूप में, गाया जाने वाले पद के रूप में बहुत आसानी से स्पष्ट हो सकता है। और तत्सम शब्दावली का भी अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है। साधारण बोली और शब्दों का उल्लेख है, जो कि हृदय के अंदर गहनता का श्री गणेश करते हैं। इसके साथ आज का ये हमारा क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम अगले पद का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।